आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्शनल की डेट खत्म हो रही है तो कल लास्ट डेट है यार, जल्दी से अवेल कर लो, रुको नहीं अब बस, ठीक है। ऑप्शनल आप बस अवेल कर लो, आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं लेकिन मज़ा आ जाएगी। तो और हमारा यूपीएससी का बैच तो लॉन्च है ही है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, एक न्यूज़ आई है अभी, उसमें कुछ बताया गया है। एक औरत और एक आदमी, उनको बाथरूम में संबंध बनाने की लत है। अब इसकी वजह से आदमी को एक और साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है। औरत को यह लगता है कि अगर अपने बिस्तर पे संबंध बनाएंगे तो बिस्तर गंदा हो जाएगा, इसीलिए वो बाथरूम में लगातार, मतलब वो कहीं पे भी जाती है तो उसको लगता है कि मैं गंदगी कर रही हूं, तो लगातार जो है वो कपड़े धोती रहती है लगातार, और फिर बाथरूम में ही संबंध बनाएगी क्योंकि उसको लगता है कि कमरा गंदा हो जाएगा। एक और कहानी, एक औरत को ना पोछा लगाने की, झाड़ू पोछा लगाने की लत है। वो लगातार वही करती है। सुबह 2 बजे उठ के उसको लग रहा है कुछ गंदा है, सुबह 3 बजे उठ के, रात में, हमेशा। यह होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब आपको लगेगा कि हमको भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या? नहीं है मेरे भाई, परेशान मत हो। हालांकि आप किसी को बताएंगे ये बात तो वो आपको मजाक उड़ा देगा, बोलेगा अरे चला यार, चलता है, लेकिन आपको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर ये चीज आपके साथ लगातार हो रही है तो है, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किन 3 वर्ड से बना है? सबसे पहले ऑब्सेशन, किसी चीज का ऑब्सेशन होना, पागलपन, समझ रहे हो। अब हो सकता है किसी को सफाई का पागलपन हो। इसके 2 पार्ट है। ऑब्सेशन मतलब होता है पागलपन। किसी को हो सकता है कि डर हो कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसका ऑब्सेशन हो, हमेशा डरता हो वो कि यार मैं घर जा रहा हूं, घर से बाहर जा रहा हूं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट का तो उसने गाड़ी चलानी छोड़ दी, डर रहा है वो चीजों को देख के। ऑब्सेशन, जर्म्स का ऑब्सेशन होता है लोगों को। डोनाल्ड ट्रंप, उनको जर्म्स का ऑब्सेशन, आपको पता है, उनको बहुत कम हाथ मिलाते हैं भाई, वो हाथ ही नहीं मिलाते हैं। उनको ऑब्सेशन है कहीं ना कहीं जर्म्स का, डर, गंदगी का। कहीं पे भी अगर गंदगी देखी, किसी पार्टी में जरा गंदगी देखी तो साफ करना शुरू कर दिया, रुमाल निकाला साफ करना शुरू कर दिया। टॉयलेट में गई गंदगी देखी, रुमाल निकाल के साफ करना शुरू कर दिया। ये अगर आपको है तो आपका ऑब्सेसिव। बाकी तो देखिए, अब जैसे मैं हूं, मैंने कहीं अब लॉक लगा दिया तो मैं चेक करता हूं कि लॉक है कि नहीं, वो ऑब्सेशन नहीं है, ठीक है, ये ऑब्सेशन है। देन उसके बाद इलनेस, बीमारी, बीमारी का डर कि भाई कोविड हो गया तो क्या कहेंगे, क्या होगा, इसी में ही लोग बीमार पड़ जाते हैं और इससे डिप्रेशन भी होता है, आपको पता है। देन उसके बाद फियर ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ और समवन एल्स, मैं कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं, मैं कहीं किसी को अपनी बातों से दुखी ना कर दूं, ये चीज। कुछ भी ऑफेंसिव या ऑब्सीन कहना। पोजीशन अलाइंड, ऑर्डरली और सिमेट्रिकल, जैसे मान लीजिए कि आपको हर एक चीज एकदम अपनी जगह पे चाहिए, परफेक्ट। आपकी टेबल है, हल्का सा पेन भी इधर होगा तो आप परेशान हो जाते हो कि पेन ऐसे कैसे हुआ। आपका एक स्पॉट है, जैसे आप वो देखते थे ना बिग बैंग थ्योरी, देखा है? तो उसमें वो शेल्डन जो होता है वो कहता है अपने दोस्तों से कि भाई वो मेरा स्पॉट है, दिस इज माई स्पॉट, मैं वहीं बैठूंगा चाहे जो हो जाए। सेक्सुअल या वायलेंट थॉट्स लगातार आना, लगातार, बंद ही नहीं हो रहे हैं। आप चाह रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप बेबस हो। क्वेश्चनिंग अबाउट योर सेक्सुअल डिजायर और ओरिएंटेशन, लगातार आप अपने सेक्सुअल डिजायर को क्वेश्चन कर रहे हैं। वरीज अबाउट थ्रोइंग थिंग्स अवे, लगता है आपको, डर लगता है कि यार मैं कुछ भी फेंक दूंगा उठा के, या कुछ भी मेरे से गड़बड़ हो जाएगी। वरीज अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ योरसेल्फ, ऑफ योर लव्ड वंस, हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचना, दिन भर, पागलपन की हद तक। याद रखना, ये ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन, पागलपन, जब देखो वही बस डर सताए जा रहा है। इंट्रूसिव इमेजेस, वर्ड्स और साउंड्स, ये सब ऑब्सेशन है। देन दूसरा वर्ड है आपका कंपल्शन, अब आप एक्ट करोगे, वो तो आपका ऑब्सेशन था, ये है आपका इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूशन पार्ट। जर्म्स का डर है तो हमेशा हाथ धोते रहोगे, हमेशा सैनिटाइजर हमेशा लगाते रहोगे, कुछ भी काम किया हमेशा हाथ धोना। वही जैसा कि मैंने बताया, स्पेसिफिक वे में अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना, काउंट करना, रिपीट करना, ठीक है।
अब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, रात के 2 बजे उठ के पोछा लगा रही है, कोई मतलब नहीं है। आप जा रहे हो कहीं पे, आपको सफाई से परेशानी है, गंदगी से परेशानी, तो आप उठ के सफाई करने लगे, रोड पे सफाई करने लगे। दिमाग इस तरीके से काम करता है। एश्योरेंस फ्रॉम अदर्स, अगर मान लो आपकी जरा सी कोई बुराई कर दे, बहुत ही ज्यादा परेशान, 24 घंटे, एक एक हफ्ते सोचना उसके बारे में। इसीलिए रीएश्योरेंस फ्रॉम अदर्स। सर्टेन ऑब्जेक्ट, जूते हैं तो जूते ही खरीदे जा रहे हैं, एक ही टाइम पे ढेर सारे जूते, मतलब एक टाइम पे यहां पे है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि मतलब पूरी जूते की दुकान पे गए और 15-20 हजार के जूते एक साथ ले लिए, ये भी चीज। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आती हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, एक ही चीज को लगातार करना, ठीक है। अब ये क्यों होता है, सबसे बड़ी बात है ये क्यों होता है। अब देखिए, एक तो जेनेटिक भी है। अगर मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर को ओसीडी है, तो माइट बी पॉसिबल आपको भी ओसीडी हो, यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद इसमें देखिए बेसिकली सेरोटोनिन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में मैंने चली ना हाउ ब्रेन वर्क्स पे, तो ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है ना, ये रिलीज होता है, ठीक है, और ये आपके मूड को नींद आपको इसी हार्मोन की वजह से आती है। अगर ये निकलना बंद हो जाए तो नींद नहीं आएगी। तो ये आपके मूड को, इसका कम या ज्यादा होना, इसकी वजह से आपको ओसीडी होता है। ये तो केमिकल की बात हो गई, बट एक्चुअल में स्ट्रेस और ट्रॉमा, अगर मान लीजिए कि स्कूल में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या वर्क प्लेस पे, या पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी डरावनी चीज हुई है, तो फिर आप वो ट्रॉमा रह जाता है, ठीक है। जैसे हो सकता है बचपन में आप नाली में गिर गए हो सकता है, तो उसके बाद फिर वो दिमाग में छप जाता है कि मुझे बस साफ सुथरा रहना है, वो सोच के आप परेशान हो जाते हैं। या आपने कुछ ऐसा देख लिया बचपन में, चाइल्डहुड, देखिए हर चीज ना आपके बचपन से रिलेटेड है। बचपन में जो चीज हो गई वो हो गई, लगातार मान लीजिए आपका बचपन जो है वो बहुत ही अब्यूजिव रहा है, या हमेशा लड़ाई झगड़ा, तो आप ओसीडी डेवलप कर सकते हैं। देन पर्सनैलिटी, अब देखिए इसमें जैसे अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाते कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग परफेक्शनिज्म को हैंडल नहीं, मतलब उनको परफेक्ट होना है हर तरीके से, कुछ लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा सा अलग होता है, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट भी होती है। जैसे ये देखिए आप, अब पर्सनैलिटी में अगर कोई फ्लॉ है तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल तो हर एक चीज है, लेकिन इसमें यह होता है कि बार बार वो चीज रिपीट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि अब मैं सफाई नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उसको देखेंगे तो रिपीट होगा वो। तो इसमें आपको बहुत ही दृढ़ निश्चय चाहिए होता है, एकदम मतलब डिटर्मिनेशन, ठीक है, दिमाग की दोबारा प्रोग्रामिंग करनी होती है उस चीज से एकदम दूर, और एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसमें दवाइयां भी दी जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद चाइल्डहुड अक्यूट न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, देखिए इसमें कुछ पर्टिकुलर बीमारियों की बात है, ठीक है, जो आपके बचपन में हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ओसीडी हो सकता है। देन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इसकी वजह से भी आपको ओसीडी हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेस और ट्रॉमा होता है। अब्यूज इन चाइल्डहुड, ये भी बचपन में अगर आपके साथ बहुत ज्यादा अब्यूज हुआ है तो वो ओसीडी डेवलप कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को बहुत बुली किया जाता है बहुत ज्यादा, तो उनको ओसीडी हो जाता है, कॉमन है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि। तो अब इसको ठीक कैसे करें, सबसे पहली बात है, देखिए इसमें थेरेपी सेशंस होते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें, साइकेट्रिस्ट से आप मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दवाइयां भी चलती है, कुछ दवाई भी दी जाती है। बेसिकली दवाइयां आपके वही मूड को कंट्रोल करने के लिए, जो कुछ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन्हीं को रिलीज करने के लिए दवाइयां दी जाती है। जैसे डिप्रेशन में सेरोटोनिन लेवल को कंट्रोल किया जाता है, डिप्रेशन में सेरोटोनिन लेवल लो हो जाता है, नींद नहीं आती है ना, तो वो उसको बढ़ा देते ताकि आप अच्छी नींद ले सके और आपको अच्छा लगे। बहुत नींद एक समझ लीजिए जादू है। तो ये चीज है। अब आप परेशान मत हो जाइए, सर मुझे ओसीडी है, भैया आपको ओसीडी नहीं है, ठीक है। कम लोगों को होता है। अच्छा अभी मैंने ज्यादा को बोल दिया था, कॉमन नहीं है, कम है, मतलब कम ही लोगों को होता है, सब कोई। अब देखिए वही है ना कि सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे बीमारियां हैं, कोविड, सिम्टम्स ऐसे कि आपको लगेगा कि मुझे भी कोविड है या मुझे भी कोई पर्टिकुलर बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बार बार अगर हो रहा है ना तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आएगा और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।